Hello, welcome to session 58 team. In this session, we are going to continue with the Selenium library keywords use cases. आज का जो हमारा टारगेट है, we are targeting to cover this manage cookies as well as some other keywords, other remaining keywords of Selenium library. ठीक है. So let's start with this manage cookies. So first of all, do you know cookies क्या होता है? मतलब जब हम किसी भी वेब एप्लीकेशन के टर्म्स में बात करते हैं तो कुकीज होता क्या है और उसको उसका क्या यूज है, हमारे लिए क्या यूज है उसके लिए, एज एन ऑटोमेशन क्यूए और एज अ मैनुअल क्यूए, व्हाट इज द यूज, व्हाट यू हैव यूज फॉर दिस कुकीज, राइट? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्विक जो बोलते हैं ना, एक समराइज मैनर में यहाँ पे पुट डाउन कर दिया है फॉर यू टू रिफर लेटर. ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन टू यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुकी क्या होता है? कुकी स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा होता है विच इज स्टोर्ड ऑन यूजर डिवाइस बाय द वेब ब्राउजर. ठीक है. जब भी आप किसी भी साइट को लोड करते हो, जैसे मान लो मैंने भी अपने ब्राउजर पे ये लेट कोड डॉट इन वाली साइट ओपन करी. ठीक है. तो जैसे ही मैंने इसको एकदम ओपन ही किया, तो ये क्या करेगा, जो लेटकोड डॉट इन है, ये मेरे ब्राउजर पे एक कुकी स्टोर कर देगा. और उस कुकी में क्या रहेगा, स्पेसिफिक, इस साइट स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी. और उसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या करना, ये जो अपना पैनल होता है, नेटवर्क पैनल, इसमें स्टोरेज वाले सेक्शन में जाके आपकी कुकीज को एक्सपांड करके देखना कि इसमें कौन कौन सी कुकीज यहाँ पे इसने सेव करी हैं लेटकोड डॉट इन ने. ठीक है. तो आप देखोगे यहाँ पे, तो मतलब इस पर्टिकुलर साइट को जैसे अपने लोड करा, तो अभी करंटली इतनी सारी कुकीज यहाँ पे अपने को दिख रही हैं. ओके. सो दिस लेटकोड डॉट इन जो है, यहाँ पे ये डोमेन है, इस डोमेन से स्पेसिफिक जितनी भी कुकीज हैं वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. कुकी जो होती है वो हमेशा नेम और वैल्यू इस पेयर में स्टोर्ड होती है. मतलब कुकी का कोई ना कोई नेम रहता है एंड देन यू, लाइक, corresponding to that name, we save some kind of a value in it. ठीक है. सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. सो कुकीज जो है, मतलब जो ये कुकीज जितनी भी दिख रही हैं आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन जो दिख रही है आपको सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये इस लेटको डॉट इन ने अपने ब्राउजर में स्टोर करके रखी है. ठीक है. अब इसका मतलब यूज क्या है, व्हाई डू वेबसाइट और ब्राउजर यूज दीज कुकीज? ये इसलिए यूज की जाती है ताकि वो यूजर जो भी है, जैसे मैं इस लेटको डॉट इन का यूजर हूँ, तो मेरी इंफॉर्मेशन या मेरा जो भी बिहेवियर है उसको ये ट्रैक कर सकें. ठीक है. मेरी प्रेफरेंसेस को सेव रख सकें या मेरे जो सेशन है, लॉगिन इंफॉर्मेशन उसको सेव रख सकें, ताकि भविष्य में कभी भी इनकी साइट पे मैं वापस आऊं, तो जो भी चेंजेस मैंने करे हैं या जो भी मैं बिहेवियर मैंने यहाँ पे किया था, जो मैं चाह रहा था मेरे हिसाब से जो चेंजेस किए थे, वही के मुझे एग्जैक्टली सेम टू सेम मुझे नेक्स्ट टाइम में भी दिखे. ठीक है. अदर देन दैट, कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, थर्ड पार्टी कुकीज को भी स्टोर करती हैं आपके ब्राउजर पे, जिससे क्या होता है कि वो आपकी आप मतलब दे कैन ट्रैक द यूजर एंड दे कैन आल्सो शो द एडवर्टाइजमेंट टू द यूजर. जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर आईआरसीटीसी की साइट पे जैसे ही जाते हो तो वहां पे आपको ऐड आने लगते हैं उन आइटम्स के जो आपने रिसेंटली अमेजन या फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी, मतलब आपने किसी भी शॉपिंग साइट पे अगर आपने कोई भी विजिट करा है, तो रिलेटेड टू दैट एड्स आपको आईआरसीटीसी की साइट पे आने लगते हैं. तो वो चीज कैसे पॉसिबल हुई? वो थर्ड पार्टी कुकीज की वजह से पॉसिबल हुई, क्योंकि जिस भी साइट पे आप गए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वटेवर, उसने क्या करा, आपके ब्राउजर में आपकी जो भी प्रेफरेंसेस थी कि यार आपने ये वाले प्रोडक्ट की ये वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करा, आपने सर्च करा, यू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, तो वो इंफॉर्मेशन उसने आपके ब्राउजर में सेव कर दी. अब जैसे आईआरसीटीसी आई, आईआरसीटीसी ने क्या करा, उस कुकी को रीड करा और आपको उसके रिलेवेंट ऐड दिखा दिए. सो समहाउ इस तरीके से इट वर्क्स. ठीक है. ओके. अब कितने टाइप की कुकीज होती हैं? कुकीज सबसे पहले होती है सेशन कुकीज. एटलीस्ट मतलब चार टाइप की कुकीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है सेशन कुकीज. इसमें क्या होता है कि ये कुकीज टेम्पररी टाइप की होती हैं. जैसे आप ब्राउजर को मतलब साइट को लॉन्च करते हो, तो वो कुकी क्रिएट हो जाती है आपके ब्राउजर में, एंड व्हेनेवर यू क्लोज दैट साइट, वो कुकी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है परसिस्टेंट कुकीज. परसिस्टेंट कुकीज क्या करती हैं, अच्छा मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ ताकि यू कैन ऑल्सो रीड दैट. ओके. राइट. वी आर कवरिंग दिस टॉपिक. परसिस्टेंट कुकीज क्या होती हैं? ये यूजर के, जैसे परसिस्टेंट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि इट स्टेज, राइट, इट इट डज नॉट डिलीट. तो ये यूजर के डिवाइस पे, दिस टाइप ऑफ कुकीज यूजर के डिवाइस पे
सेट पीरियड के टाइम तक, या फिर जब तक हम उन्हें मैन्युअली डिलीट ना करें तब तक ये यूजर के डिवाइस पे प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। सेशन कुकीज क्या है? जैसे ही आपने ब्राउजर या साइट क्लोज करी वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पर्सिस्टेंट कुकी तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक कि उनका टाइम आउट रीच ना हो जाए या मैन्युअली डिलीट ना कर दिया जाए उनको। देन आती है आपकी फर्स्ट पार्टी कुकीज। फर्स्ट पार्टी कुकीज मतलब क्या होता है, जिस जिस भी साइट से आप आ रहे हो, जैसे लेटको डॉट इन ने आप लेटको डॉट इन को आपने लोड करा, तो अगर लेटको डॉट इन की ही कुकीज आप यहाँ पे सेव हो रही है आपके ब्राउजर में तो ये फर्स्ट पार्टी कुकीज होगी। बट अगर लेटको डॉट इन से अपन ने मतलब साइट को लॉन्च करा और इसने जो कुकीज है वो थर्ड पार्टी सेव कर दी, लाइक अकाउंट्स डॉट गूगल डॉट कॉम और एनी एनी मतलब अदर देन दिस डोमेन, अगर कोई कुकी आपके ब्राउजर में सेव हो रही है तो ये सारी कुकीज कही जाएंगी थर्ड पार्टी कुकीज। ओके, वेयर इज इट? set by domains other than the one user is visiting, often used for advertising and tracking. So ये थर्ड पार्टी कुकीज का ही मतलब बहुत ज्यादा काम मतलब यूज किया जाता है इन ट्रैकिंग और शोइंग एडवर्टाइजमेंट टू द यूजर। ठीक है। सो अगर मान लो थर्ड पार्टी कुकीज आप डिसेबल करना चाहते हो तो क्या होता है कि क्रोम में आप एड ब्लॉकर इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर मतलब प्लगइन होती है उसको इंस्टॉल कर लो, या फिर एक ब्राउजर ब्रेव करके जिसका लोगो ये है, ये दिख रहा होगा आपको। इस ब्राउजर को आप इंस्टॉल करके इसमें आप साइट्स को ओपन करो तो वो ऑटोमेटिकली जो ऐड या थर्ड पार्टी कुकीज है उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है। इट्स फॉर जस्ट योर नॉलेज। अब कुकीज का यूज क्यों किया जाता है? cookies are used for authentication, personalization and tracking. ऑथेंटिकेशन मतलब कि कीपिंग यूजर्स लॉग्ड इन एज दे नेविगेट थ्रू पेजेस। मतलब जैसे आप मान लो लॉगिन पेज पे आए, आपने लॉगिन परफॉर्म कर लिया, लॉगिन परफॉर्म करने के बाद में आपने क्या करा, अपना होम पेज से जाके आप कहीं भी नेविगेशन परफॉर्म कर रहे हो एंड जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा, आपने ऐसी लिंक पे क्लिक करा जिससे क्या हुआ, ब्राउजर में कुछ और ही साइट लोड हो गई, जिस पे करंटली आपने ऑथेंटिकेट किया था उसकी जगह कोई और साइट लोड हो गई, है ना? तो वापस से अगर जब आप अपनी मेन साइट पे वापस आओगे तो स्टिल आप लॉग्ड इन रहते हो, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये जो चीजें है ना, ये ऑथेंटिकेशन कुकीज मतलब कुकीज को यूज करके इन लोगों ने आपका ऑथेंटिकेशन जो है स्टिल मेंटेन रखा हुआ है इन दैट ब्राउजर। तभी आप कहीं और जाओ या वो, या फिर क्या मल्टीपल टैब्स में अगर आपने वो टैब क्लोज कर दिया और नए टैब में उसी लिंक को वापस ओपन किया तो स्टिल यू अपीयर एज लॉग्ड इन, राइट? तो दैट बिहेवियर वी कैन अचीव, डेवलपर कैन अचीव यूजिंग दिस कुकीज। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई थीम सेट कर दी या कोई लैंग्वेज सेट कर दी किसी साइट के अंदर, राइट? आप कर सकते हो ना, आप किसी भी गवर्नमेंट इंडिया साइट ओपन करो, आपको उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है कि आप हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज करना चाहो कर सकते हो। तो आपने क्या करा, हिंदी सेट कर दिया, इंग्लिश सेट कर दिया, जो भी डिफॉल्ट थी उसको चेंज करके आपने अपनी पर्सनलाइज लैंग्वेज सेट कर दी। और अब आपने क्या करा, अब उसको क्लोज कर दिया, साइट वाइट सबको क्लोज कर दिया, और अब जब वापस से फ्यूचर में आके उसी साइट को वापस से रीओपन करोगे तो जो आपने लास्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की थी वही की वही वापस आपको दिखेगी। ऐसा कुकीज की वजह से पॉसिबल हो पाता है कि जो यूजर की प्रेफरेंसेस हैं या यूजर की जो सेटिंग्स हैं, साइट स्पेसिफिक सेटिंग्स, दैट कुक दैट दे आर स्टोरिंग इट कुकीज एंड देन रीडिंग those cookies when the user revisit the site. Then tracking, monitoring user behavior फॉर एनालिटिक्स एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है। जैसे ये थर्ड पार्टी कुकीज का जो मैंने एग्जांपल बताया, तो ये ट्रैकिंग का भी एक यूज है, मतलब कुकीज को यूज किया जाता है फॉर ट्रैकिंग पर्पसेस। ओके, हाउ कुकी नॉलेज इज हेल्पफुल इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑटोमेशन। ठीक है। अ, अब अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है या ऑटोमेशन करना है तो कुकीज जो है उसकी नॉलेज आपके लिए क्यों हेल्पफुल है, दैट वी विल डिस्कस हियर। द फर्स्ट थिंग इज सेशन मैनेजमेंट। ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपको लॉगिन फंक्शनलिटी को टेस्ट करना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो सेशन कुकीज है वो करेक्टली सेट है कि नहीं। एंड जब आप लॉगिन करते हो तो सेशन कुकी प्रॉपरली सेट हो रही है, एंड व्हेन यू डू लॉग आउट दिस सेशन कुकी इज प्रॉपरली डिस्ट्रॉइंग और नॉट। ठीक है। देन वी हैव दिस सेशन एक्सपायरी। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, साइट को ओपन करके छोड़ दिया सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इनएक्टिव छोड़ दिया, यू नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट, सो ऑटोमेटिकली सेशन एक्सपायर हो जाना चाहिए, और आप अगर उस साइट को रीलोड करो तो लॉगिन पेज पे आपको नेविगेट कर देनी चाहिए, राइट? तो दैट टेस्टिंग यू कैन आल्सो परफॉर्म विद that kind of testing you can also perform. So this is the session management. Next है personalization and preferences. इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूजर प्रेफरेंसेस, दैट मींस कि जैसे मान लीजिए आपने मल्टीपल टैब में आपकी एप्लीकेशन को वो कर लिया है, ओपन कर लिया है। अब आपने एक टैब में क्या करा, लैंग्वेज को चेंज कर दिया,
या थीम चेंज कर दी, डार्क थीम से लाइट थीम कर दी। तो अगर आपने जैसे नेक्स्ट स्टेप में जाके साइट को रिलोड किया, तो जो भी आपकी चेंजेस है, पर्सनलाइजेशन है, वो सारे पर्सनलाइजेशन सारे टैब्स पे, और जब आप साइट को क्लोज करके वापस से रीओपन करोगे, तो दैट is happening because of cookies, so that you can also test in this. Okay, next है language and theme setting, so similar to that user preferences. देन है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग में आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपकी कुकीज हैं वो HTTP ओनली या फिर सिक्योर, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं। ठीक है, एंड दीज एट्रीब्यूट्स प्रिवेंट्स द XSS अटैक। ठीक है, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट जो भी कुकीज हैं आपकी वो HTTPS के थ्रू ही ट्रांसमिट हो। ठीक है, ensuring cookies, then has same site attribute, that means ensuring cookies are not sent with cross site requests unless explicitly allowed. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसमें क्या है, कुकीज का उपयोग, मतलब यू कैन ऑल्सो यूज कुकीज नॉलेज व्हाइल डूइंग द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेशन कुकीज आप सेट करके मिमिक कर सकते हो मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, एंड यू कैन लोड योर application under test with different set of users by simulating different by creating different session cookies. Next है cache testing, verifying that caching mechanism works correctly with cookies। आप मतलब ये भी verify कर सकते हो caching properly work कर रही है कि नहीं। अब कौन कौन से tools है which are used to do these kind of testing। सबसे पहला है सेलेनियम, दूसरा है पोस्टमैन। पोस्टमैन से आप मैनुअली इन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हो, एंड सेलेनियम से आप ऑटोमेटेड वे में परफॉर्म कर सकते हो। एंड सिंस वी आर यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क व्हिच इज यूजिंग सेलेनियम, राइट, जो कि मतलब सेलेनियम के ऊपर एक रैपर है ना, तो हम सेलेनियम का ही यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सेलेनियम की ही लाइब्रेरी को यूज करके उसी के कुछ कीवर्ड्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और सेलेनियम लाइब्रेरी में ये मेन आपके 5 कीवर्ड्स देती है सेलेनियम लाइब्रेरी टू वर्क विथ कुकीज। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली सी दीज कीवर्ड्स। आप सेलेनियम लाइब्रेरी पे आना, सिंपली कुकी सर्च करना, you'll see these many keywords available, 5 keywords. So first of all, let me tell you like what is this get cookie। ठीक है, ये इसका समझना अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, जैसे आपने साइट ब्राउजर में लॉन्च करी, तो ब्राउजर में साइट आते ही आपकी जो है कुकी भी सेव हो जाती है ब्राउजर में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था लेट कोड के एग्जांपल के टाइम पे। ठीक है, राइट। तो ये लेट कोड वाली जो साइट थी अपनी, इसमें ये देखो ये सारी कुकीज सेव हुई हैं, EOI, गैट्स, GPI, GSSS, GA समथिंग, देन GA, देन FCNEC। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी भी एक कुकी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लो स्पेशली आपको ये सिर्फ GA वाली अंडरस्कोर GA की ही इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। ओके, अरे यार मैंने कहा क्लिक कर दिया, अरे यार गलती से मैंने उस पर क्लिक कर दिया है और वो मुझे, हाँ ठीक है, ओके, मान लीजिए आपने फिर से क्लिक कर दिया उस पर। ठीक है, मान लीजिए आपको ये GA वाले की इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, यू वांट टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस GA कुकी। तो आप क्या करोगे, आपको ये गेट कुकी वाला कीवर्ड कॉल करना रहेगा, और यहाँ पे अंडरस्कोर GA वाला जो उसका नाम है कुकी का, वो आपको यहाँ पे पास कर देना रहेगा। एंड यू कैन सी दैट दिस नेम इज अ स्ट्रिंग, so you can directly pass that, simply आप अंडरस्कोर GA पास कर दो एंड गेट कुकी कॉल कर लो, तो इट विल गेट यू दैट कुकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप देखना एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर जो GA है ना, इसकी जो वैल्यू है वो एक सिंगल चीज नहीं मिल रही, सिंगल एंटिटी नहीं मिल रही है, इसके साथ में अपने को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं, अपने को मिल रहा है डोमेन मिल रहा है, अपने को उसका एक्सपायरी मिल रहा है, अपने को साइज मिल रहा है, HTTP ओनली मिल रहा है, सिक्योर मिल रहा है, सेम साइट मिल रहा है, लास्ट एक्सेस मिल रहा है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना अपने को उस पर्टिकुलर नेम के अगेंस्ट में, राइट और रॉन्ग। तो अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगेन तुम देखोगे तो हर इंफॉर्मेशन जो है किसी न किसी एट्रीब्यूट को पॉइंट पॉइंट कर रही है। जैसे दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज पॉइंटिंग टू वैल्यू, दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज पॉइंटिंग टू डोमेन, दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज पॉइंटिंग टू पाथ। तो इन लोगों ने क्या करा है ना, बहुत सिंप्लीफाई मैनर में इन्होंने बोला है कि जब भी आप गेट कुकी कॉल करोगे, तो वी विल गिव यू दिस कुकी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस कुकी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे, नेम, वैल्यू, पाथ, डोमेन, सिक्योर, HTTP ओनली, एक्सपायरी एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देन आप क्या करो,
जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, आपने गेट कुकी कॉल किया, यहाँ पे आपने उस कुकी की जो भी नेम था वो पास कर दिया, तो यू विल स्टोर दैट, since get cookie is going to return you some value, some object, so you will store that in some kind of a variable। ठीक है, तो उस वेरिएबल के अंदर देन आप क्या कर सकते हो, उस एट्रीब्यूट को कॉल करके, जैसे डॉट नेम या डॉट वैल्यू या डॉट एक्सपायरी ईयर समथिंग लाइक दैट, तो इसको पास करके आप स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर सेल तक पहुंच सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल दिखाई थी ना आपको, राइट, जीए की वैल्यू चाहिए आपको, तो इट विल गिव यू जीए डॉट वैल्यू, मतलब कुकी डॉट वैल्यू। देन जीए का डोमेन चाहिए आपको, तो डॉट डोमेन, तो इट विल गिव यू द डोमेन। सो आर यू एबल टू रिलेट इट, आर यू एबल टू गेट इट? तो गेट कुकी जो है आपको कुकी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, और यहाँ पे यू नीड टू जस्ट यू नीड टू पास द नेम। ठीक है, जो भी कुकी का नाम आप इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका नाम प्रोवाइड कर दो, इट विल गिव यू गेट दैट वैल्यू फॉर यू, कंप्लीट बंच उस ऑब्जेक्ट को गेट कर लेगा वो। अब ऐड कुकी क्या करता है देखो। अच्छा, एक मिनट रुकना ना, गेट कुकी में अपन देख लेते हैं कुछ मिस तो नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और, इफ नो कुकी इज फाउंड विथ नेम कीवर्ड फेल्स। इसमें क्या होता है कि आपने गेट कुकी कॉल किया और नेम के अंदर आपने कोई भी नेम पास कर दिया और वो नेम वहां प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये कीवर्ड फेल हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है ऐड कुकी, देख लेते हैं अपन क्विकली। ठीक है, ऐड कुकी क्या करता है, अब देखो ऐड कुकी में अगेन एक कुकी में सिर्फ की वैल्यू पेयर नहीं होता, उसमें बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, राइट। तो अगर आपको एक कुकी ऐड करनी है विद ओनली नेम एंड वैल्यू, तो आप क्या करो, मतलब वो नेम एंड वैल्यू तो जो है सबसे इसका बेसिक पैरामीटर, उसके बिना कुकी नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो तो मैंडेटरी है। तो जब भी आप ऐड कुकी को कॉल करोगे, तो यू नीड टू पास दीज टू आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरीली, मतलब नेम और वैल्यू आपको देना ही रहेगा। बट उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहो, तो यू कैन लाइक पास दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल, लाइक दिस, path equal to the value which you want to give, domain equal to the domain you want to give, and so on। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये आपका दो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसके एग्जांपल देखो, ऐड कुकी फू बार, यहाँ पे फू मतलब उसका नेम, बार मतलब उसकी वैल्यू, और ये सारे उसके एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं जो अपन वहां देख रहे थे, डोमेन एंड लाइक दैट। ओके, ऐड कुकी क्या करता है, जैसे आपने मान लीजिए ब्राउजर पे ये साइट लोड कर दी, तो ये जो कुकीज की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में एक रो और ऐड कर देगा वो सिंपली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है गेट कुकीज, ये अब आ गया आपका प्लूरल। ये क्या करने वाला है? अच्छा चलो, कोई गेस करेगा? एनी गेस? ठीक है, देखो गेट कुकीज क्या करेगा, ये जो कुकीज जितनी भी सेव है आपके पास में, ये सारी कुकीज आपको इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी या इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे आप गेट कुकीज कॉल करोगे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपको नेम और वैल्यू यही इंफॉर्मेशन वो रिटर्न करेगा। अगर आपने एज अ डिक्शनरी में कुछ भी पास नहीं करा, इस आर्ग्यूमेंट में कुछ भी पास नहीं करा, तो ये सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। बट अगर आपने एज अ डिक्शनरी को ट्रू कर दिया, तो आपको जो अपना रोबोट फ्रेमवर्क का डिक्शनरी टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके फॉर्मेट में आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये एज डिक्ट को अगर अपन ने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एज डिक्ट को आपने कुछ भी नहीं करा, लाइक फॉल्स ही रहने दिया, तो इट विल रिटर्न यू ऑल द कुकीज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एंड अगर आपने इसको ट्रू कर दिया एज अ डिक्ट को, तो ये आपको डिक्शनरी के फॉर्मेट में देगा, जो कि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके फॉर्मेट में देगा। ठीक है, अब इनके यूज हैं, मतलब अगर मान लो आपको क्या यूज है, स्ट्रिंग से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, कुकीज की इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग में मिल रही है, कुकीज की इन्फॉर्मेशन आपको डिक्शनरी मिल रही है, तो उनका यूज क्या है, व्हाई आर वी यूजिंग दैट, लाइक वेयर आर वी यूजिंग दैट, तो वो भी बताया इन लोगों ने। देखो, द स्ट्रिंग फॉर्मेट कैन बी यूज्ड फॉर एग्जांपल फॉर लॉगिंग पर्पसेस, आप लॉगिंग पर मतलब अगर लॉग करना चाह रहे हो कुकी की इन्फॉर्मेशन, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो। और इन हेडर्स व्हेन सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, अगर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हो, तो उसके हेडर में आप इस स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो। The dictionary format is helpful when result can be passed to request library, create session keywords, optional cookies parameter। अब डिक्शनरी कब काम आता है, जब आपने को मान लो कोई एपीआई कॉल करनी है, इफ यू वांट टू कॉल एन एपीआई, तो आप गेट कुकीज से एज अ डिक्शनरी ले लो, और मतलब एपीआई कॉल के दौरान या उसके जस्ट पहले आप उसका जो कुकीज पैरामीटर होता है उसमें वो डिक्शनरी पास कर दो।
ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब वो देखते हैं अपन। ऐड कुकी देख लिया, गेट कुकी देख लिया, गेट कुकीज देख लिया। डिलीट कुकी है, डिलीट ऑल कुकी। डिलीट कुकी में सिंपली आप नाम पास करो और वो कुकी की इंफॉर्मेशन आपके साइट, जो भी करंट साइट है, उससे डिलीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है डिलीट ऑल कुकीज। डिलीट ऑल कुकीज क्या करेगा? आपकी पूरी सारी कुकीज ही डिलीट कर देगा करंट सेशन से। ठीक है। सो आई होप कि ये जो कीवर्ड्स हमने डिस्कस करे हैं, मतलब इनकी जो थ्योरी डिस्कस करी, वो क्लियर होगी। अब आप रिजॉइन कर लो, अपन इनका जो है प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है। ओके।